भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूं। यह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीयों में गुप्त तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते हैं और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त नहीं होता, और मैंने ही ये जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूं। मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूं। मैं स्थिर हूं। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूं। इसी कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख अर्थात अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूं। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। विवेकी जन दैवी प्रकृति में स्थित हैं। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से स्मरण करते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, पितृ यज्ञ मैं हूं और औषधि, मंत्र, होम भी मैं हूं। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। गति, पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूं। सूर्य रूप से तपता हूं। मैं ही अमृत, सत मैं ही हूं। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूं। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं।
जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को तथा यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भावना से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं। जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मुझे अर्पण करो, यद्यपि मैं अभोक्ता हूं। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूं, न मुझे कोई अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति भाव से स्मरण करता है, वह मुझ में है। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु अर्थात साधना करने वाला ही मानता हूं, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त, राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही स्मरण करो और मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मेरे ही प्रेम में लीन हो जाओगे। आहा, कितना सुंदर ये नवा अध्याय, जिसमें परमात्मा हम आत्माओं से ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान श्रेष्ठ है। यदि हम ईर्ष्या नहीं रखते तो हमारी बुद्धि में यह ज्ञान समा जाता है। साधना करने के लिए अत्यंत सुगम, कभी भी नष्ट न होने वाला ये ज्ञान है। वे पुनः हमें याद दिलाते हैं कि वे अव्यक्त हैं, दिखाई नहीं देते, परंतु उन्होंने ही इस जगत को प्रकट किया है। सभी प्राणी मात्र उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य आत्माएं हों या अन्य जीवात्माएं, सभी आत्माओं के स्वामी स्वयं परमात्मा हैं। और ये प्रकृति अर्थात जो व्यक्त संसार हमें दिखता है, ये 5 तत्व भी उनसे ही उत्पन्न हैं। सभी जीवात्माओं को 5 तत्वों से जनित शरीर प्रदान करवाने वाले भी परमात्मा ही हैं। परमात्मा कहते हैं ये सब भी कर्म की ही श्रेणी में आता है, परंतु मेरे कर्म मुझे बंधन में नहीं बांधते, क्योंकि मैं अशरीरी हूं। और संपूर्ण जगत उत्पन्न करने के बाद भी संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में वे याद दिलाते हैं कि ये जगत बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है। सभी वेदों का नाम लेकर वे कहते हैं कि सभी वेद उनके ज्ञान से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ज्ञान के सागर तो वे ही हैं। वे संपूर्ण जगत के माता पिता हैं और एक ही हैं। भले ही देवताओं की भक्ति की जाती है, परंतु वे भक्त ये नहीं जानते कि वे स्मरण उस एक परमात्मा का ही करना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि ये पूजन विधि पूर्वक नहीं,
अभोक्ता होने के बावजूद हम जो कुछ परमात्मा को अर्पण करते हैं भक्ति भाव से, वे इसे स्वीकार करते हैं। कोई दुराचारी भी जब अज्ञान नींद से जागता है और परमात्मा का स्मरण करता है तो परमात्मा उसे साधना करने वाला साधु मानकर उसे सद्गति प्रदान करते हैं। बहुत सारी बातें हैं समझने की, गूढ़ चिंतन की, मनन की। आशा है आप इस अध्याय का बार बार श्रवण करेंगे और इन सारे बिंदुओं पर मनन चिंतन भी करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय को लेकर मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।